अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, काव्य 2, एक जगत एक लोक। बच्चों, आज हम ये दूसरी कविता सीखेंगे। इस कविता में बताया गया है कि यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। पूरी दुनिया में कितने देश हैं, कितनी जातियां हैं, लेकिन सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। यहाँ पर हमें दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। मतलब प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक है, और इसलिए कवि ने कहा है एक जगत एक लोक। तो पहले हम देखेंगे कविता को। एक जगत एक लोक। एक जगत एक लोक, सबका है एक मां। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। आगे देखें। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने। समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा। प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। अब हम देखेंगे इस कविता में आने वाले नए शब्द। जगत, जगत, लोक, लोक, मान, मान, चंद्र, चंद्र, सूर्य, सूर्य, भूमि, भूमि, आसमान, आसमान, सुख दुख, सुख दुख, देह, देह, रक्त, रक्त। आगे देखें। अस्थि, अस्थि, प्राण, प्राण, हर्ष, हर्ष, राग, राग, समता, समता, ममता, ममता, गुंज, गुंज, निस्दिन, निस्दिन, राष्ट्रों, राष्ट्रों, ऐक्य, ऐक्य। आगे देखें। कर्म, कर्म, प्रगति, प्रगति, न्याय, न्याय, मानवता, मानवता, हिलमिल, हिलमिल, विश्व शांति, विश्व शांति। बच्चों, ये सारे नए शब्द आपको आपकी कॉपी में 2 बार सुंदर अक्षरों में लिखने हैं। अब हम आगे देखेंगे शब्दार्थ। जगत, जगत यानी दुनिया या फिर संसार। जगत, दुनिया, संसार। लोक, लोक का मतलब भी होता है दुनिया, विश्व। मान, आदर, सम्मान। मान यानी आदर, सम्मान। भूमि, भूमि यानी जमीन, धरती। भूमि, जमीन, धरती। आगे देखें। तेज, तेज यानी प्रकाश। तेज, प्रकाश। देह, देह यानी शरीर। देह यानी शरीर। रक्त, खून, लहू। रक्त यानी खून, लहू। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। अस्थि मतलब हड्डी। प्राण, प्राण यानी जान या फिर जीव। प्राण, जान, जीव। आगे देखें। हर्ष, हर्ष यानी आनंद।
हर्ष आनंद, राग गीत, राग यानी गीत, सुहाना सुंदर, समता यानी समानता, समता यानी समानता, ममता, ममता यानी प्रेम। आगे देखें, तराना मतलब गीत या फिर गाना, तराना यानी गीत गाना। निस्दिन मतलब दिन रात, निस्दिन दिन रात। मधुर मीठा, मधुर यानी मीठा। ऐक्य यानी एकता, ऐक्य एकता। कर्म काम, कर्म यानी काम। आगे देखें, प्रगति यानी उन्नति या फिर विकास, प्रगति का मतलब होता है उन्नति, विकास। हिल मिलके, हिल मिलके मतलब मिलजुल कर, हिल मिलके यानी मिलजुल कर। निशान यानी चिन्ह, यहाँ पर झंडा होता है, निशान यानी चिन्ह। बच्चों ये शब्दार्थ भी आपको आपकी कॉपी में 2 बार सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे। अब हम देखेंगे कविता का अर्थ। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। यहाँ पर बताया गया है कि यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, चंद्रमा भी सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य जो होता है वह सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। मतलब एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और इसी तरह सूर्य भी सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग जो है वो एक ही धरती और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर बताया है कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि ने क्या कहा है, एक जगत एक लोक। आगे देखें, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक। हमें मिलने वाला प्रकाश हवा और पानी एक ही है। सभी को प्रकाश एक ही मिलता है, हवा भी एक ही और पानी भी एक है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। किसी का ना सारा जीवन सुखी होता है, ना सारा जीवन दुखी होता है। मतलब सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आते रहते हैं। मतलब हमारे जीवन में सुख दुख भी कैसे हैं, एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं, हमारे शरीर की जो बनावट है वो कैसी है, एक जैसी हैगी। हम सबके खून का रंग भी एक है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। यहाँ पर बताया है कि हमारे शरीर में जो खून है उसका रंग भी एक है। मतलब सबके खून का रंग कैसा है, लाल है, भले वो किसी भी देश जाति और धर्म का है। रक्त के रंग की समानता से क्या साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति कैसी है, एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो पर भीतर से हम कैसे हैं, हम सब कैसे हैं, एक है। और सुख दुख का बताया है कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं और कभी दुख के दिन देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन ना सुखी होता है ना दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख तो आते रहते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा है कि हमारा जीवन क्या है, सुख दुख की एक कहानी है। आगे देखें, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निज दिन यह मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यहाँ पर बताया है कि हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़ें, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। घर घर में यही रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी थे।
यहाँ पर बताया है कि हमें सुंदर राग छोड़ना चाहिए और हमारे समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत हमें गाना चाहिए। रात दिन घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। संसार के सभी मनुष्य के जीवन में हर्षो सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति के एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, इसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान हम घर घर में गूंज आए। अब हम आगे देखें। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। सब में एकता लाना हमारा सब में बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। मतलब यहाँ पर क्या बताया है, हमारा धर्म क्या होना चाहिए, सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। और हमारा कर्म क्या होना चाहिए, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना, यही हमारा कर्म होना चाहिए। समझ में आया बच्चों? यह कविता हमारी यहीं खत्म होती है और ये आपको आपकी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखनी है। थैंक यू।